नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस। तृणमूल ने साधा चुनाव आयोग पर निशाना, कहा ईसी को लेनी होगी ममता पर हमले की जिम्मेदारी। नंदीग्राम से शुभेंदु ने भरा पर्चा, कहा चिंता न करे, मैं ही ममता को हराऊंगा। स्मृति ईरानी ने नंदीग्राम में भरी हुकार, ममता पर दागे कई तीखे सवाल। मिथुन चक्रवर्ती को मिली Y+ सुरक्षा, हाल ही में हुए थे बीजेपी में शामिल। और कोलकाता में चीनी भाषा में भी चुनाव प्रचार, 2000 से अधिक चीनी मूल के भारतीय नागरिक मौजूद। रुक करते हैं पहली खबर का। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम में चुनाव प्रचार मुहिम के दौरान घायल हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर चुनाव आयोग की निंदा की और कहा कि आयोग जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, क्योंकि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद वही कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। तृणमूल नेताओं ने दावा किया कि यह हमला पार्टी सुप्रीमो की जान लेने का गहरा षड्यंत्र था। डॉक्टर साहब, तृणमूल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने पड़ोसी राज्यों से असामाजिक तत्वों को हिंसा के लिए बुलाया। ये बेकार की बातें हैं। तृणमूल कांग्रेस के लोग जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को हिंदुस्तान, राजनीति, डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशंस के बारे में ज़रा सा भी इनके दिमाग में कोई इज्जत ही नहीं रही है। इनको एन केन प्रकार चुनाव जीतना है, उसके लिए जो भी वाहियात बातें कर सकते हैं वो कर रहे हैं। एक तो हादसा हो गया, वीडियो आ गए, लेकिन बेशर्मों की तरह ये अभी भी कह रहे हैं कि भाई हमला हो गया, जानलेवा हमला था, प्री प्लान मर्डरस अटैक था, ये क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। ये बेशर्मी की ये इंतहा है। अब देखिए, मूर्खता भी इनकी देखिए। इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शिकायत करने। एक हादसा हो गया है, उस पर रिपोर्ट आ गई है, वहां के पुलिस वाले कह दिए हैं, चश्मदीद ने कह दिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है ये ममता बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला था और इसकी जिम्मेदारी ईसी की है। भाई ईसी की किस बात के लिए है? ईसी ने दो टूक कहा कि ये इस तरह के आरोप, इस तरह की बातें आपको नहीं करना चाहिए, और ईसी के पास चुनाव कंडक्ट कराने के जो अधिकार हैं उसके तहत फैसले लिए जा रहे हैं। ईसी ने सरकार नहीं संभाल लिया है, उसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग चीजें अपने हिसाब से वो काम कर रही हैं। और अगर सरकार चलाना ही, ये तो पूछा जाना चाहिए कि सब कुछ अगर सरकार ईसी के पास ही आ गया तो ममता बनर्जी किस अधिकार से? अभी कोलकाता के अंदर आगजनी की घटना घटी जिसमें 9 लोग उनकी मौत हो गई। अगर वो मुख्यमंत्री के तौर पे काम नहीं कर रही हैं तो उन्होंने जो राशि की घोषणा की वो किस अधिकार से किया? किस अधिकार से ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि भाई इनको 2 लाख या 10 लाख जो भी उन्होंने दिया पैसा, तो मुख्यमंत्री के तौर पे ही दिया गया है ना, सिस्टम थोड़ी खत्म हो जाता है। लेकिन आपको करनी है राजनीति, आपको अफवाह फैलाना है, आपको समाज के अंदर जहर घोलना है, तो इसके लिए आप कुछ भी बकवास करें, आपको जो है वो लगता है कि ये सही है। ये बहुत ही गलत तरीके से टीएमसी बर्ताव कर रही है और बंगाल की जनता ये सब देख रही है। जी, तो इस पूरे मामले में तृणमूल में 2 फाड़ देखने को मिल रही है। ममता अपने वीडियो में कुछ और कह रही हैं और उनके नेता एक अलग ही राग लाप रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम सीट से आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने पर्चा भरा। नामांकन से पहले शुभेंदु ने मंदिरों में दर्शन किए। उनके साथ 3 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। 10 मार्च को इस सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना नामांकन दाखिल किया था। डॉक्टर साहब, शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम की जनता को आश्वस्त किया है कि वो चिंता ना करें, वही ममता को हराएंगे। देखिए, वो ग्राउंड से जुड़े हुए शख्स हैं और बहुत ही ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है, पूरा परिवार ही उसका वो बिल्कुल इलाका है। तो एक तो शुभेंदु अधिकारी एक बहुत ही टफ फाइट देंगे ममता बनर्जी को, और ये बंगाल के चुनाव का सबसे बड़ा महासंग्राम यहाँ पे होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ममता बनर्जी जिस तरीके से वो नर्वस हो गई,
जिस तरीके से वो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रचार प्रसार में काली पाठ पढ़ने लग गई, दुर्गा जाप करने लग गई, मंदिर मंदिर घूमने लग गई। ये ममता बनर्जी जिनकी तस्वीरें होर्डिंग्स टीएमसी की जो बनती थी, जिसमें वो नमाज पढ़ती हुई नजर आती थी, तो सर पे जो है वो तमाम तरह की चीज़ें, मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए ममता बनर्जी ने कौन सा उसको कह सकते हैं दांव नहीं खेला। उर्दू को आपने सेकंड लैंग्वेज बना दिया, इमामों को और पता नहीं किसको किसको आप पैसे बांटती रही। लेकिन नंदीग्राम में जब उनका पूरा का पूरा जैसे ही ये समझ में आ गया कि ये तो पोलराइज हो गया, तो 30% वोट तो आपको मिल जाएगा, अगर 70% हिंदू अगर पोलराइज हो गए तो फिर ममता बनर्जी हार जाएगी। तो ये नर्वसनेस ममता बनर्जी के लिए एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि टेढ़ी खीर होने वाला ये नंदीग्राम, और इसलिए वो जिस तरीके से वहाँ पे माहौल जो बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है, उसकी स्ट्रेटजी यही है कि ऐसे नहीं कि 3-3 वरिष्ठ मंत्री जो है वहाँ पहुँच गए, वो वहाँ पे ममता बनर्जी को घेरना चाह रही है कि ममता बनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नंदीग्राम में प्रचार प्रसार में लगाए, ताकि वो दूसरे इलाकों में जाकर के वो कैंपेन ना कर सके। और अगर ममता बनर्जी को ये चुनाव जीतना है, और जिस तरह से ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही है, तो ममता बनर्जी को फिजिकली नंदीग्राम में प्रेजेंट होना ज़रूरी होगा। जी, और जब शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी पर सवाल किया गया तो उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भगवान उनके साथ है। अब बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नंदीग्राम में जनसभा के दौरान ममता बनर्जी से कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि बंगाल की किस बेटी को वोट देना चाहिए, वही जिन्होंने 80 साल की एक औरत के साथ मारपीट की, या फिर वो जिसने भाजपा के लोगों का कत्ल कराया, जिन्होंने दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा पर मूर्ति विसर्जन नहीं होने दिया, या फिर वो जो नंदीग्राम आकर चंडी पाठ करती है और कहती है कि खेला हो गया। डॉक्टर साहब, बंगाल की राजनीति में स्मृति ईरानी का इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्मृति ईरानी एक बहुत ही प्रखर प्रवक्ता है। एक भाषण देती हैं तो वो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं, और दूसरा जो सबसे बड़ा हथियार है, वो जिस तरीके से बांग्ला बोल पाती हैं, जिस तरह से वो कम्युनिकेट कर पाती हैं, और जैसा माहौल बनता है, वो ममता बनर्जी को ललकार रही है जिस हिसाब से, उसे तो साफ साफ लग रहा है कि बीजेपी अब तक इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही थी बंगाल के अंदर, क्योंकि ये एक पॉपुलर चेहरा है। सब लोग बंगाल में स्मृति ईरानी को जानते हैं, और ये बांग्ला में कम्युनिकेट भी कर पाती हैं। इससे बड़ा कैंपेनर बीजेपी को दूसरा नहीं मिलने वाला है। और जो बात उन्होंने उठाई, जो सब्सटेंस है, ऐसा नहीं कि वो फिल्म एक्टर्स की तरह वो आकर के 2 डायलॉग देकर के वो चली जाती है, वो पॉलिटिकल भाषण देती है। उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाई ये जो बंगाल की बेटी, तो किस बेटी को मिलना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी और भी बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई ये जो इतने सारे लोगों की जो मौतें हो गई, जो इतनी विधवा हो गई ये तृणमूल की गुंडागर्दी की वजह से, क्या उनका चेहरा देख करके लोग वोट ना दें? तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसे स्मृति ईरानी अलग अलग जगह जाकर के घूम करके वो उठाएंगे, और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही कारगर कैंपेनर सिद्ध होंगी। तो स्मृति ईरानी ने बंगाली भाषा में जिस तरीके से खुद को जनता से जोड़ा है, उससे जाहिर तौर पर नंदीग्राम की जनता उनसे प्रभावित होगी और शुभेंदु अधिकारी को बड़ी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। बंगाल में पीएम नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड रैली में बीजेपी का दामन थामने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को Y+ सुरक्षा दी गई है। बताया जा रहा है कि हाल ही में भाजपा में शामिल होने वाले तमाम नेताओं पर हमले के मद्देनजर मिथुन को ये सुरक्षा दी गई है। डॉक्टर साहब, मिथुन को जो Y+ सुरक्षा दी गई है उसके क्या मायने हैं? देखिए, वो तो शुभेंदु अधिकारी को भी दी गई है, वो राजीव बनर्जी को भी दी गई है, वो तमाम जो बड़े चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, उन सबको सिक्योरिटी दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? ये ममता बनर्जी की राजनीति है। ममता बनर्जी ने बंगाल का क्या हाल किया है उसका ये एक प्रतिबिंब है, वो आईना है कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल की राजनीति को पूरी तरीके से उसका अपराधीकरण कर दिया है। हर जगह हमले, बॉम्ब, विस्फोट, गोलियां चलती है, मर्डर। तो ये ममता बनर्जी की राजनीति का नतीजा है कि मिथुन चक्रवर्ती जैसे शख्स को भी
सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, और दैट टू सेंट्रल फोर्स की, और ये केंद्र की तरफ से दिया गया है, क्योंकि पता नहीं तृणमूल कांग्रेस चुनाव हारने लग जाए तो इनके कैंपेनर के ऊपर, जो लोग इनके साथ थे उनके ऊपर ये हमला करना चालू कर दे। ये विंडिक्टिवनेस, ये जो टीएमसी दिखा रही है ग्राउंड के अंदर, उसी डर से सरकार इन तमाम लीडर्स को सिक्योरिटी प्रदान कर रही है, और उससे ये होगा कि सिक्योरिटी मिलने के बाद तब वो कैंपेन कर पाएंगे। अदरवाइज जब बीजेपी के नेशनल जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा साहब ही सुरक्षित नहीं है बंगाल के अंदर, उनके रैली के ऊपर जो है पथराव हो जाता है, उनकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की जाती है, तो ये लोग तो बेचारे कलाकार लोग हैं, ये लोग तो छोटे मोटे लीडर हैं, तो इनको बम से उड़ाने में ये टीएमसी के गुंडों को कितना टाइम लगेगा, क्योंकि एक्शन तो वहाँ होना है नहीं किसी के खिलाफ। जी, तो बंगाल की कानून व्यवस्था इस कदर चरमराई हुई है कि चाहे आमजन हो या फिर अभिनेता, कोई भी वहां पर सुरक्षित महसूस नहीं करता। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। बंगाल में उत्तर 24 परगना के टेंगरा इलाके में तृणमूल प्रत्याशी जावेद खान चीनी भाषा में दीवार लेखन कर यहां रहने वाले लोगों से वोट मांग रहे हैं। यहाँ की दीवारें चीनी भाषा में तृणमूल कांग्रेस को वोट दे के नारों से रंगी हुई है। डॉक्टर साहब, बंगाल चुनाव का चीनी भाषा में प्रचार से क्या कनेक्शन है? देखिए, वहाँ पे एक चाइना टाउन है और बहुत सारे चाइनीज़ वहाँ पे रहते हैं, जो बहुत ही फेमस जगह है। अगर कोलकाता आप जाते हैं तो चाइना टाउन जाइए, वहाँ पे बहुत अच्छा खाने पीने को मिलता है। तो उनके कंस्टिट्यूंसी में है ये, इसलिए इस तरह का वो उनको पोस्टर लगाना वो मजबूरी भी है और ठीक भी है। तो ये एक अलग रंग है। वैसे आपने एक ऐसा सवाल पूछा है तो ये भी बताना ज़रूरी है कि एक ज़माना था जब वामपंथियों का पूरा वर्चस्व हुआ करता था बंगाल के अंदर। तो इसी बंगाल के अंदर वहाँ अंग्रेजी और बांग्ला में वो चीज़ लिखा हुआ होता था कि चाइना द चेयरमैन अमादे चेयरमैन, मतलब चाइना का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है, माओ इज़ आवर चेयरमैन। ये वामपंथियों का चरित्र रहा है और बंगाल के लोग हैं जो उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से स्वीकार करते थे और वामपंथियों के साथ खड़े होते थे। अब देखिए, जेएनयू के अंदर भी ज़्यादातर जो वामपंथी हैं वो बंगाल और केरल से आते हैं। तो ये हिंदुस्तान की राजनीति, हिंदुस्तान के पॉलिटिकल कल्चर का वो लिबरल चेहरा है कि जिसमें आप दुश्मन देश के जो आपके ऊपर हमला कर रहा है, जो आपके ऊपर आपकी ज़मीन छीन रहा है, उसके चेयरमैन को भी आप अपना चेयरमैन मानते हो, इमरान खान को आप हीरो मानते हो, और फिर भी हिंदुस्तान में जो है राजनीतिक रूप से आप सरवाइव करते हो। तो ये तो हिंदुस्तान के लचीलेपन का एक प्रतीक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की हालत तो वो हो गई है कि चिट भी मेरी और पट भी मेरी। जब बंगाल के अंदर कुछ अच्छा हो जाता है तो वो बंगाल की मुख्यमंत्री बन जाती हैं, और अगर कुछ बुरा हो जाता है तो वो विक्टिम बन जाती है। लेकिन ममता बनर्जी को ये पता होना चाहिए कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जनता सब कुछ जानती है और जनता बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है। अगर आपको भी हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।